पिछली कक्षा में ब्रजकोर से संबंधित अपन ने मूलभूत गतिविधियों को देखा, जिसमें गिनती का समावेश किया गया था, पहाड़े समावेशित किए गए थे और उसमें गिनती को शब्दों में हिंदी भाषा में लिखने के लिए और अंग्रेजी में लिखने के लिए विशेष गतिविधियां बताई गई थी। तो काफ़ी अधिक संख्या में बच्चों ने इस गतिविधि को किया है, ग्रुप में जानकारी जो मिली है। अब इसके बाद आज के टॉपिक पे अपन चर्चा करते हैं। आज का विषय है भाग संक्रिया। तो भाग संक्रिया मतलब किसी भी वस्तु को बांटना। भाग का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बांटना, और बांटने के लिए अपन विभिन्न चरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को अपने लिए 4 भागों में बांटना है। तो एक छोटे से उदाहरण से अपन देखेंगे इसमें कि किसी वस्तु को जब अपन बांटते हैं या विभाजित करते हैं तो उसके लिए किस प्रकार के चरण का प्रयोग करते हैं। मान लो 20 एक संख्या अपन ने ली। अब इस 20 संख्या को अपन मान लें कि 20 टाफियाँ हैं जी। अभी 20 टाफियों को 4 बच्चों में बांटना है। ये जो बीच में अपन ने इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग किया है, इसको गणित की भाषा में भाग से परिभाषित किया गया है। तो बच्चे परिचित हैं। अब 20 टाफियों को 4 बच्चों में बांटना है। तो जब 20 टाफियों को 4 बच्चों में बांटेंगे तो यहाँ पे भाग संक्रिया होगी। मतलब बांटने के लिए हमेशा अपन भाग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 20 में 4 का भाग दिया, 4 पंचे 20। नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब शेषफल क्या आया? 0 आया। मतलब 20 टाफियाँ 4 बच्चों में बांटी तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियाँ मिली? 5 टाफियाँ मिली। इस प्रकार से 20 टाफियों को 4 बच्चों में वितरित करने पर प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टाफियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो इस प्रकार से अपन ने किसी भी विषय वस्तु को उठा के भाग के रूप में देखा और उसका विभाजन किया। तो विभाजन के पश्चात अपन ने पाया कि जो 20 टाफियाँ थी वो 4 बच्चों में बांटी अपन ने, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियाँ मिली? 5 टाफियाँ मिली। जो यहाँ पे जो 5 दिख रहा है, इसको अपन भागफल कहते हैं। नीचे क्रॉस का कट्टिस का चिन्ह भी लगा सकते हैं और कट्टिस की जगह पे अपन ऐसा 0 भी ले सकते हैं कि मतलब 20 में से 20 गए तो क्या बचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब 0। तो हमेशा अपन जानते हैं कि कुछ नहीं मतलब क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर 20 में से 20 घटाए क्या मिला? 0। तो ये जो 0 है ये क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? शेषफल बोलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल अपने लिए 0 प्राप्त हो। ऐसा प्रत्येक स्थिति के लिए संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी मान प्राप्त होगा उसको अपन शेषफल कहेंगे। यहाँ पे देखें जी 4 क्या है? 4 है अपना भाज्य, इसको बोलते हैं 4 अपना क्या है? भाजक। तो यहाँ पे 4 को अपन भाजक से परिभाषित करते हैं, 5 को भागफल से परिभाषित करते हैं और 0 के लिए शेषफल से परिभाषित करते हैं। अब वहीं पे जो 20 टाफियाँ थी तो यहाँ पे तो जो टाफियों की संख्या थी, लेकिन वास्तव में ये 20 यहाँ पे क्या है? इसको अपन क्या नाम देंगे? भाज्य। इसको अपन क्या नाम देंगे? भाज्य नाम देंगे। तो इस प्रकार से भाग संक्रिया शुरू करने से पहले अपने लिए ज्ञात होना चाहिए कि जो 20 है जो यहाँ पे भाज्य है, 4 जो है मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक है, और 4 का भाग 20 में कितनी बार गया? 5 बार। तो ये क्या है? भागफल है। और अंत में जो शेषफल मिला है, शेषफल 0 मिला है, तो इसको अपन शेषफल से दर्शाते हैं। दूसरे उदाहरण में देखें। सत्ताईस में 5 से भाग करना है। तो 5 का पहाड़ा अपन इतनी बार पढ़ेंगे या तो 27 प्राप्त हो जाए या उससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पंचों को 20, पचम 25 और पंच छक्का 30।
यदि 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25 और 5 छक्का 30। यदि 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो मिलने वाली संख्या इससे बड़ी है। 6 बार में कितना प्राप्त होगा अपने लिए? 30 प्राप्त होगा, क्योंकि 5 छक्का कितने होंगे? 30 होंगे। तो ये जो 30 संख्या है ये 27 से बड़ी है, इसलिए 6 बार भाग देना संभव नहीं है। इसलिए अपन कितनी बार भाग देंगे? 5 बार भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 25 और 5 छक्का 30 होते हैं। लेकिन अपन 6 बार भाग नहीं देंगे। कितनी बार भाग देंगे? 5 बार भाग देंगे। 5 बार भाग देने पे यहाँ पे जो परिणाम मिलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 25 के बराबर होगा, क्योंकि 5 25 होते हैं। अब इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को अपन ने घटा दिया। घटाने पे अपन ने पाया कि इकाई में से इकाई घटाते हैं। जैसे अपन ने घटा संक्रिया में सीखा है कि संख्याओं को कैसे घटाते हैं, वैसे ही यहाँ पे संख्याओं को घटाना है। तो 7 में से 5 गए, यहाँ पे 2 बचे, 2 में से 2 गए, यहाँ पर कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्रॉस का चिन्ह भी ले सकते हैं और शून्य भी ले सकते हैं। अब जो शेषफल मिला है, जिस शेषफल भाजक से छोटा है, इसलिए 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा। जाएगा लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अपन दशमलव में भाग नहीं सीख रहे हैं, अभी केवल पूर्णांक में भाग सीख रहे हैं। पूरा पूरा भाग कहाँ तक संभव है उस प्रक्रिया का अपन प्रयोग कर रहे हैं। दशमलव वाले भाग की चर्चा इस टॉपिक के बाद आपसे करेंगे और दशमलव भाग की भी गतिविधियाँ आपको व्यवस्थित रूप से बताई जाएंगी। तो यहाँ पर 5 25। अब इस अवधारणा में देखें, आपके लिए ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पे भाज्य का मान क्या है। एक चीज हो गई। फिर यहाँ पे भाजक क्या है, इसी प्रश्न में भागफल क्या है और इसी प्रश्न में शेषफल क्या है। इस प्रकार से इन 4 स्थितियों का ज्ञान अपने लिए भली भांति होना चाहिए कि दिए गए प्रश्न में, जो प्रश्न अपन भाग का हल कर रहे हैं, इसमें भाज्य का मान क्या होगा, भाजक का मान क्या होगा, भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। तो इस क्रम को अपन यहाँ पे व्यवस्थित जमाएंगे। यहाँ पे जो 27 है ये क्या है? भाज्य। तो 27 भाज्य हो गया। फिर यहाँ पे जो 5 है, 5 क्या है? ये भाजक है। फिर इसके बाद जो ऊपर 5 दिख रहा है ये क्या है? भागफल है। और जो यहाँ पे नीचे 2 दिख रहा है ये क्या है? शेषफल है। अब इसमें भ्रमित भी नहीं होना है कि भाजक भी 5 और भाज्य भी 5। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न में दोनों स्थितियां समान रहें। ऐसा भाग प्रक्रिया के लिए हमेशा संभव नहीं है। कभी कभार संख्याएं ऐसी अपन ले लेते हैं कि यहाँ पे भागफल और भाजक एक समान मिलता है, तो ये ऐसी हर प्रश्न के लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें इन 4 स्थितियों का ज्ञान होना अपने लिए आवश्यक है। इन 4 स्थितियों को आप अच्छे से अवलोकन करें, भाग के प्रश्नों को हल करें, हल करने के पश्चात ग्रुप पे डालें। आपकी गतिविधियों को हम चेक करके आप तक पहुंचाएंगे। इसके आगे अपन देखते हैं कि जब भी विभाजन की प्रक्रिया अपन करते हैं संख्याओं की, तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना जरूरी है। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, आप व्यवस्थित तरीके से देखते जाएं और उस गतिविधि का उपयोग करें जो हम आपके लिए आज बता रहे हैं कि भाग संक्रिया के लिए एक नए शब्द से जोड़ा गया है विभाजन। विभाजन की प्रक्रिया। अब जब संख्याओं का विभाजन अपन करते हैं तो विभाजन के लिए मूलभूत रूप से अपने लिए प्रारंभिक अंकों का ज्ञान होना चाहिए कि दी गई संख्याएं इन संख्याओं से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो इसमें अपन देखें विभाज्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मतलब भाग संक्रिया है और भाग संक्रिया को अच्छे से व्यवस्थित रूप से समझने के लिए अपने लिए विभाज्यता के नियम ज्ञात होना चाहिए। तो जैसे अपन ने ऊपर लिखा है विभाज्यता के नियम। एक की विभाज्यता पे यदि अपन चर्चा करें तो एक का भाग सभी संख्याओं में चला जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है
जिसमें 1 का भाग ना जाए। अर्थात जो संख्या 1 है वो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। कैसे, अपन देखें। जैसे 2 में 1 का भाग दिया, 1 दूनी 2, 3 में 1 का भाग दिया, 1 तिया 3, 4 में 1 का भाग दिया, 1 चौके 4, 10 में 1 का भाग दिया, 1 धाम 10, मतलब 1 का भाग 10 में कितनी बार गया, 10 बार गया। 23 में 1 का भाग कितनी बार गया, 23 बार गया। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7। ऐसे अपन क्रम आगे बढ़ाते जाएंगे। क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपन पहुंचेंगे 23 तक। तो 1 का भाग 23 में कितनी बार जाएगा, 23 बार। अब देखिए यहाँ पे 1 का भाग अपन ने 5 संख्याओं में दिया। 5 संख्याओं में भाग देने पर जिस संख्या में अपन भाग दे रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदली। 2 में 1 का भाग 2 बार, 3 में 1 का भाग 3 बार, 4 में 1 का भाग 4 बार, 10 में 1 का भाग 10 बार, 23 में 1 का भाग 23 बार। इससे अपन क्या समझे, 1 का भाग किसी भी संख्या में देने पर संख्या को परिवर्तित नहीं करता। मतलब किसी भी संख्या में अपन 1 का भाग दे दें तो संख्या परिवर्तित नहीं होगी, संख्या नहीं बदलेगी। भाग तो पूरा पूरा 1 का चला जाएगा उस संख्या में, लेकिन संख्या बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, संख्या यथावत रहेगी। जैसे यहाँ पे 2 में 1 का भाग दिया तो 2 ही मिले, तो यहाँ पे 2 मिल गए। इसी प्रकार 3 मिल गए, इसी प्रकार 4 मिल गए। तो ज़्यादा इस पर अपन चर्चा ना करते हुए केवल और केवल इतना ध्यान रखें कि 1 का भाग सभी संख्याओं में पूर्णतः चला जाता है, लेकिन 1 का भाग संख्या में देने पर संख्या परिवर्तित नहीं होती। इस पे कभी जब फिजिकल क्लास लगेगी तो और विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आप ध्यान रखें, इस बिंदु को नोट कर लें। 1 का सभी संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाता है और 1 का भाग देने पे संख्या नहीं बदलती। तो ये 1 की विभाज्यता का नियम था। अब यहाँ पे अपन देखें 2 की विभाज्यता। 2 की विभाज्यता में मतलब 2 का किन संख्याओं में भाग जाएगा, तो जिन संख्याओं के इकाई अंक इकाई अंक क्या हो, इकाई का अंक या तो 0 हो, या इकाई का अंक 2 हो, या इकाई का अंक 3 हो, या इकाई का अंक 4 हो, या इकाई का अंक 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। इस प्रकार से अपन ने सभी इकाई के अंक लिख लिए। यहाँ पे 0 और 1, 0 से लेके अपन ने कहाँ तक लिए हैं, 9 तक। तो ये सभी किसी भी संख्या के इकाई अंक हैं। अब इन सभी संख्याओं के इकाई अंक में यदि 1 दिया है, मान लो 21 संख्या ली, तो 21 का इकाई अंक क्या है, 1 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अपन ने 20 ले लिया, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अपन ने 22 ले लिया, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। यहाँ पे 23 लिया, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे 24 लिए, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। यहाँ पे 25 लिए, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर अपन ने 26 लिए, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। यहाँ पे 27 लिए, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे 28 लिए, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 29 लिए, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे 30 लिए, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हों। कितने अंक हों, 0, 2, 4, 6, 8। चाहे वो संख्या 2 अंकों की हो, या संख्या 3 अंकों की हो, या 4 अंकों की हो। यदि उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक रहेगा तो निश्चित रूप से उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब जब पूरा पूरा भाग जाएगा किसी संख्या में किसी संख्या का, तो निश्चित रूप से उसका शेषफल क्या प्राप्त होगा, उसका शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो इन सभी बातों को जो अपन विभाज्यता की विषय वस्तु से जोड़ रहे हैं, आपके लिए स्मरण रखना है और
आप इस गतिविधि को देखते हुए अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि ऐसी वे सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हैं, उनमें निश्चित रूप से 2 का भाग जाएगा। अब इसके बाद इसी अवधारणा को अपन स्पष्ट करते हैं। आप इसमें समझ पाएंगे कि 2 का भाग कैसे पूरा जाएगा। मान लो एक संख्या अपन ने 25 ली, 0, 2, 4, 6, 8। इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। इन अंकों में से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर नहीं है, इसलिए इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अब इसी संख्या को आगे बढ़ा दें। 3 अंकों की संख्या हो गई। 3 अंकों की संख्या का नाम क्या है? 254। अब 254 का इकाई अंक क्या है? 4 है। अब इसका इकाई अंक 4 है, मतलब इसमें कितने का भाग चला जाएगा? 2 का पूरा भाग चला जाएगा। दूसरा उदाहरण देखें, 117। 117 का इकाई अंक क्या है? 7 है। इसके स्थान पर ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है। इन अंकों में से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर नहीं है, इसलिए इस संख्या में 2 का भाग संभव नहीं है। मतलब 117 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अब 117 की जगह पे अपन लिख दें 1176। तब इसका इकाई अंक क्या बन गया है? अब 6 बन गया। अब जब इसका इकाई अंक 6 बना है तो 2 की विभाज्यता के नियम के आधार पे अपन देखेंगे कि इसका इकाई अंक 6 है, इसलिए 1117 में 2 का पूरा भाग चला जाएगा। और जब 2 का पूरा भाग इसमें जाएगा तो निश्चित रूप से शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो छोटे रूप में अपन ने देखा इसमें कि 2 की विभाज्यता के क्या नियम हैं। संभवतः अपन ने वो सभी चीज़ें इसमें समावेशित की हैं। इसके आगे अपन देखते हैं 3 की विभाज्यता। तो 3 की विभाज्यता में थोड़ा सा क्रम परिवर्तन किया गया है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो निश्चित रूप से वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसको आप उदाहरण के आधार पर अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे अपन ने एक संख्या ली है 54, 5 पे 4 54। अब इन दोनों अंकों को जोड़ देना है। दोनों अंकों को मतलब इकाई के अंक को और दहाई के अंक को। तो 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए। अब 9 में 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 9 मिलते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। तो इसमें 9 में 3 का भाग पूरा चला जाएगा। तो इसमें संख्या के अंकों का योग 9 जो प्राप्त हुआ है वह 3 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब इस संख्या में 3 का पूरा भाग चला जाएगा। इसलिए इसके आधार पे 54 में भी 3 का पूरा भाग चला जाएगा। इसको अपन देखते हैं। एक ये डस्टर है और एक ये चाक है। अब जी हमने डस्टर लिफ्ट किया, डस्टर उठाया, तो जब हम इस डस्टर को उठा सकते हैं तो निश्चित रूप से इस चाक को भी उठा सकते हैं। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे है। इसी अवधारणा को अपन ने यहाँ पे स्वीकार किया है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, संख्या के अंकों का योग कितना मिला? 9 मिला। अब जो ये 9 है जो 3 से विभाजित है, तो निश्चित रूप से ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। दूसरे उदाहरण में देखें, यहाँ पे अपन ने लिया 27, तो इसके अंकों का योग कितना मिला? इसके अंकों का योग 9 मिला। तो ये भी 3 से विभाजित है, इसलिए ये वाली संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। अगले क्रम में नंबर 3 डाला। एक संख्या अपन ने यहाँ पे ली 42, इसके अंकों का योग कितना मिला? 4 और 2 6। तो 6 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 की टेबल में 6 आते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसलिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है। इसलिए ये वाली संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी क्रम को अपन देखें चौथे उदाहरण से। यहाँ पे संख्या ली अपन ने 29। अब 29 संख्या में संख्या के अंकों का योग कितना मिला? 11। 11 3 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 3 की टेबल में 11 प्राप्त नहीं होते। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12। 11 मिला ही नहीं अपने लिए।
तो इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगले उदाहरण में देखते हैं 252। अभी अपन ने 2 अंकों की संख्याएं ली थी, अब यहाँ पे अपन ने 3 अंक की संख्या ली है। अब 3 अंकों की संख्या में अपन ने संख्या क्या प्राप्त की है, 252। तो 252 में संख्या के अंकों का योग अपने लिए कितना प्राप्त हो रहा है, 5 और 2 7 और 2 9। तो यहाँ पे संख्या के अंकों का योग जो 9 प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से वह 3 से विभाजित है। अब इसके अंकों का योग जब 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी क्रम में एक अंतिम उदाहरण और देखते हैं अपन, 4527। अब 4527 4 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का अपन योग करेंगे। योग करने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है, 7 और 2 9, 9 5 14, 14 और 4 18। तो इस प्रकार से दी गई संख्या के अंकों का योग 18 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे अपन ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15 और 3 छंग 18। मतलब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, इसलिए दी गई संख्या भी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। तो 3 की विभाज्यता में इसी प्रकार की विषय वस्तु को जोड़ा गया है और इसी गणना के आधार पर अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। चाहे वो संख्या 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, कितने ही अंकों की क्यों ना हो, अपन उस संख्या को देख के आसानी से ज्ञात कर लेते हैं कि दी गई संख्या में 3 का पूर्णतः भाग जाएगा या नहीं जाएगा। और जिस संख्या में 3 का पूर्णतः भाग जाएगा उसका शेषफल निश्चित रूप से अपने लिए 0 प्राप्त होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन 4 की विभाज्यता पर चर्चा करते हैं। 4 की विभाज्यता के नियम में अपन देखेंगे कि किस प्रकार की संख्याएं 4 से विभाजित हो सकती हैं। तो पहले मौखिक रूप से ध्यान रखें अपन कि 4 से ऐसी संख्याएं विभाजित होंगी जिसका इकाई अंक 0 हो और दहाई अंक भी क्या हो, 0 हो। मतलब इकाई और दहाई पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी भी प्रकार की संख्या अपने लिए दी है, मान लो 71 दी है, तो इसका इकाई अंक और दहाई अंक अपन ने देखा, ना तो इसकी इकाई 0 है और ना दहाई 0 है। इस स्थिति में इस संख्या को अपन 4 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते। नियम के आधार पर अपन स्पष्ट नहीं कह सकते कि दी गई संख्या 4 से विभाजित है। लेकिन यदि यहाँ पर अपन 2 शून्य रख दें, बहुत मतलब बेसिक कंसेप्ट है, यदि आप विशेष एकाग्रता का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो अपन चर्चा कर रहे हैं पूरे फ्यूचर में आपके लिए उपयोगी रहेंगे। भाग की प्रक्रिया तो अपन इससे सीखेंगे ही, साथ ही साथ आने वाले समय में अपन इस नियम के प्रयोग से कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करके आएंगे, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी आपकी परीक्षा हो। तो अब यहाँ पे इकाई पे 0 और दहाई पे 0, मतलब इकाई और दहाई पे क्या मिल गया अपने लिए, 0 मिल गया। इसलिए ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ पे पहले नियम में अपन देखें 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो यहाँ पे अपन ध्यान रखें, जिन संख्याओं के इकाई एवं दहाई अंक 0 हों वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं। 4 की विभाज्यता के नियम में अपन ने पहले इसी क्रम को समावेशित किया है, जोड़ा है।
तो ऐसी वे सभी संख्याएं जिनका इकाई और दहाई अंक क्या हो, शून्य हो, वो संख्याएं 4 से पूरी पूरी विभाजित होंगी। दूसरे उदाहरण में देखें, 2448। 2448 में अपन देखें इकाई अंक 8 है और दहाई अंक 4 है। मतलब संख्या चाहे 2 अंकों की हो, 3 की हो या 4 अंकों की हो, उसमें इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। मतलब 4 से 8 विभाजित हो जाएगा क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं। 4 से 4 विभाजित हो जाएगा क्योंकि 4 एकम 4 होते हैं। विशेष रूप से ध्यान दें, इकाई और दहाई का अंक किससे विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या, पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 4 है, 8 भी 4 से विभाजित है और 4 भी 4 से विभाजित है, इसलिए 2448 भी किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। इस चीज़ का अपने लिए ध्यान रखना है। तो इसमें अपन ने 4 की विभाज्यता के क्रम को आगे जोड़ते हुए क्या नियम देखा। पहले तो अपन ने देखा था कि इकाई और दहाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, या इकाई एवं दहाई का अंक 4 से विभाजित हो। या तो इकाई और दहाई पे शून्य हो या इकाई और दहाई का अंक किससे विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। तो यहाँ पे इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हुआ है, इसलिए दी गई संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे अपन ने लिया 57। 57 में इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक 5 है। तो 4 की टेबल में ना तो 7 मिलेंगे और 4 की टेबल में ना ही 5 मिलेंगे, तो इसका इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित नहीं है। इसको आगे जोड़ दो, 957। इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। अब यहाँ पर अपन ने एक संख्या और जोड़ दी, 2 जोड़ दिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब संख्या 4 अंकों की बन गई। अब इसका इकाई और दहाई का अंक देखें, इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है या नहीं है। तो 4 की टेबल में 2 नहीं आएंगे, तो इस संख्या को भी अपन 4 से विभाजित नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक क्रम अपन ने और बढ़ा दिया, इसका इकाई अंक अब 8 हो गया और दहाई अंक कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसके इकाई और दहाई के अंकों को देखते हैं अपन कि इसका इकाई और दहाई 4 से विभाजित है या नहीं है। तो इकाई और दहाई के अंकों को मिलाने पर अपन देखते हैं क्या प्राप्त हुआ, 28। अब 4 की टेबल में 28 अपने लिए मिलते हैं या नहीं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28। मतलब 4 का जो भाग है वो इसके इकाई और दहाई के अंक में चला गया है। इसलिए जो संख्या दी गई है, इस दी गई संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जब आप इसका भागफल निकाल के देखेंगे तो निश्चित रूप से 95,728 में 4 का भाग चला जाएगा और शेषफल की स्थिति में क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2448 में जब आप 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल की स्थिति में क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा।